गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमारे यहाँ लॉकडाउन अगले 2 हफ्तों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें काफ़ी सारी छूट या प्रोविजंस दिए गए हैं, बट इतना याद रखिए कि शायद हमारी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अभी कोई रियायत या छूट नहीं दी गई है। तो हमें इस सिलसिले को अभी और भी लंबा करना है। याद रखिए, इसीलिए हमने अपनी क्लास को थोड़ा सा ब्रीफ रखा है, क्योंकि अनुमानतः हम भी समझ रहे थे कि 1 या 2 महीने का लॉकडाउन अभी चलेगा। तो कम से कम हम अपना इस दौर में एक पूरा का पूरा सिलेबस ही रिवाइज कर सकें। इसीलिए मैंने आपके सिलेबस को ऐसा ब्रीफ किया था ताकि हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएं और इस लॉकडाउन में एक बार हम लोग अपनी साइंस टॉपिक को कम्प्लीटली स्टडी कर सकें। तो इसी सीरीज में आज जो हमारा पहला टॉपिक है पहला तो नहीं है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? सर्कुलेशन सिस्टम, या इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अपना परिसंचरण तंत्र। तो चलिए कि इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने समरी ली है, ब्रीफिंग ली है, तो ये अच्छी बात है कि आप लोग कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट वीडियो हम नहीं देखेंगे तो हमारा काफ़ी लॉस होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि परिसंचरण में आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो एक बार देखिए, इसकी हमारी नेक्स्ट आपको पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले क्लियर करके कि वास्तव में सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, या सर्कुलेशन सिस्टम में हम लोग किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो ये देखिए, हमारी बॉडी में वास्तव में जो चीज़ें सर्कुलेट वो क्या क्या है? एक तो है हमारा ब्लड, और दूसरा क्या होता है? लिम्फ। ब्लड हमारी शरीर के लिए काफ़ी बेहद आवश्यक तत्व है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि रक्त कैसा होता है? लिक्विड, या रक्त कैसा होता है? तरल। तो वास्तव में लसका भी हमारा कैसा होता है? तरल। हम लोगों ने अभी तक जो श्वसन में पढ़ रहे थे उसमें किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था? तो वो किसका हो रहा था? गैस का, क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 परिवहन हो रहा था। लेकिन चूंकि अभी लिक्विड है, और लिक्विड चीज़ों के बहने को हम क्या बुलाते हैं? हमारा परिसंचरण। तो होता क्या है कि परिसंचरण में आखिर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? आखिर ब्लड, और दूसरी पढ़नी पड़ती है हमारी लसका। तो इसको यदि हम गौर से देखें तो ये देखिए आगे लिखा हुआ है कि आखिर परिसंचरण में कितने अंग हमारी बॉडी में भाग लेते हैं। तो परिसंचरण में वास्तव में एक सबसे ऑर्गन जो पार्ट लेता है उसे हम क्या बुलाते हैं? हार्ट। लेकिन याद रखिए, हार्ट जो परिसंचरण करता है, हार्ट का मेयर एक रोल किसमें है? पंपिंग। हार्ट एक्चुअल में क्या करता है? ब्लड को बहने के लिए आवश्यक प्रेशर एक पंपिंग करता है, जिससे ब्लड हमारी बॉडी में अच्छे से इधर से उधर जा सके। क्योंकि चीज़ों का जाना और चीज़ों का वापस आना, एक सर्कुलेशन होना जरूरी है। और यदि हमारी बॉडी में हार्ट नहीं होगा तो ब्लड हमारी शरीर की आखिरी ऊतक और आखिरी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा। तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो कोशिकाएं मरने लगेंगी, क्योंकि उन तक आवश्यक भोजन नहीं पहुंचेगा, और आवश्यक एंजाइम्स, हार्मोन्स कुछ भी नहीं पहुंचेगा। तो ये पंपिंग बेहद आवश्यक है। तो हार्ट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमें हार्ट की भी स्टडी करनी पड़ेगी इसमें। और जो सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है कि आखिर हार्ट के साथ क्या क्या इसमें और टेक पार्ट करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? रक्त वाहिका, या इसे हम क्या बुलाते हैं? हमारी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में भी क्या क्या होती हैं? देखिए, धमनी भाग लेती हैं, शिराएं भाग लेती हैं, और केशिकाएं भाग लेती हैं। इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए पार्ट कर रहा है, तो एक अच्छा सा डायग्राम आपके लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इस चीज़ को समझें कि आखिर ये चीज़ है क्या। ये देखिए, आपको इनलार्ज कर देता हूँ मैं स्क्रीन को। ये जैसे ही हम इनलार्ज करते हैं तो ये देखिए, वास्तव में हार्ट से, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो हार्ट को पहले तो हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा लेफ्ट पार्ट, और दूसरा क्या होता है? राइट पार्ट। वास्तव में बाएं हार्ट से, ये जो आपको इधर पर देखिए मैं एरो कर देता हूँ, जो ये नीचे की ओर जा रही है, एक्चुअल में इसे हम बुलाते हैं एओर्टा, या इसे बुलाते हैं महाधमनी। और ये देखिए, महाधमनी आगे जाकर 2 भागों में बट गई। तो अपनी जो एओर्टा होती है, महाधमनी होती है, वो थोड़ी सी पतली नली में कन्वर्ट हो जाती है। तो पतली नली को हम क्या नाम देते हैं? धमनी, या इसे हम बुलाते हैं आर्टरी। तो अब जब अपनी धमनी आगे की ओर बढ़ती है तो ये आगे जाकर और भी कई सारे पार्ट्स में बट जाती है। ये देखिए, इधर इसके पार्ट्स बट रहे हैं,
और यदि हम स्क्रीन को इनलार्ज करके फिर से देखें तो ये देखिए हमें दिखा कि आर्टरी बढ़ती चली गई और आगे जाकर जब महीन काफ़ी महीन भागों में बट गई, तो इसी का नाम जो आखिरी भाग होता है इसे हम इधर पर नाम देते हैं धमनिका। और जब बिल्कुल बारीक पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो इस पार्ट को हम बुलाते हैं केशिका, या इसे हम बुलाते हैं हमारी कैपिलरी। ये देखिए केशिकाएं हो गई। तो एक्चुअल में जो हार्ट से ब्लड निकला है उसका आखिरी लक्ष्य क्या होता है? किसी भी अंग को रक्त पहुंचाना। अंग चाहे तो आपके हाथ हो सकते हैं, चाहे पैर हो सकते हैं, चाहे किडनी हो सकती है, चाहे लिवर हो सकता है, चाहे लंग्स हो, ब्रेन हो, कुछ भी हो। आपके अपने आप में एक ऑर्गन है, हमारे पैर की मसल्स भी अपने आप में एक ऑर्गन है। वास्तव में जब इतने अंग को रक्त पहुंचाती है तो अंग के बाहरी रूप पर पहुंचाने का काम किसका होता है? धमनिका। धमनिकाएं किससे बनी होती हैं? धमनी से। और धमनी किससे बनी होती है? महाधमनी से। और जब ये ऑर्गन तक पहुंचती हैं तो ऑर्गन तक आखिरी स्टेप पर ब्लड कौन पहुंचाता है? तो याद रखिए कैपिलरी या केशिका। अभी देखिए जब अंग तक इसने प्योर ब्लड पहुंचा दिया तो प्योर ब्लड पहुंचाने के बाद अब ब्लड यहाँ पर गया, अच्छी बात थी। लेकिन अब जब ब्लड ऑर्गन के पास पहुंचा तो ऑर्गन ने उससे आवश्यक पोषक पदार्थ ले लिए, उसकी ऑक्सीजन ले ली, तो फिर वो ब्लड कैसा हो जाता है? इम्प्योर। या वो ब्लड कैसा हो जाता है? अशुद्ध। तो अशुद्ध रक्त भी कलेक्ट करने की या इकट्ठा करने की, संग्रहण की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? तो फिर से याद रखिए केशिका के ऊपर। और केशिकाएं जब आगे की ओर बढ़ती हैं, ये देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, आप लोग इसे याद रखें। तो ये भी किस में कन्वर्ट होती हैं? शिरिका, या ऐसे हम बुलाते हैं बेन्यूल्स। और बेन्यूल जब आगे बढ़ती हैं तो यही क्या बनाती हैं? बेन, या यही बनाती हैं शिरा। और जब सिराएं इससे ऊपर वाले पार्ट में पहुंच जाती हैं तो ये देखिए इधर ऊपर वाले पार्ट में जैसे ही पहुंचती हैं, ये देखिए इधर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जैसे ही इस ऊपर वाले पार्ट में पहुंचती हैं तो इस ऊपर वाले पार्ट को हम इसे क्या नाम देते हैं? वेना कावा, या इसे हम नाम देते हैं महाशिरा। और महाशिराओं तक ये जैसे ही पहुंचती हैं तो महाशिराएं हार्ट के इस भाग में, ये पार्ट कौन सा था? राइट। और उस साइड वाला कौन सा था? लेफ्ट। तो राइट पार्ट में सिराओं के माध्यम से जो रक्त आया है वो कैसा है? अशुद्ध। और वो हार्ट के नीचे वाले भाग में पहुंचेगा और यहाँ से फ्लो होते होते, ये देखिए इधर रास्ता में दिखा देता हूँ और डायग्राम को फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। इधर से लंग्स तक, और इधर लंग्स तक जैसे ही पहुँचती हैं तो फेफड़े या लंग्स उसे फिर से प्योर बना देते हैं और फिर हमारा शुद्ध रक्त फिर से हृदय के बाएं भाग में आता है। तो एक सर्कुलेशन चल रहा है पूरा पूरा, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया था? ब्लड सर्कुलेशन। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? महाधमनी या हमारी आर्टेरियोल ने। आर्टेरियोल किस में डिवाइड हो गई? आर्टरीज में, धमनी में। धमनी आगे जाके किस में डिवाइड हो गई? आर्टेरियोल्स में या धमनिका में। और धमनिका किस में डिवाइड हो गई? कैपिलरीज में। कैपिलरी ने रक्त पहुंचा दिया, लेकिन यूज करें तो अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड फिर केशिकाओं के माध्यम से कलेक्ट होगा। केशिकाएं बनाई सिरिका या बेन्यूल, और बेन्यूल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? वेंट्स या सिरा। और वेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? वेना कावा या महाशिरा। और महाशिरा उसी ब्लड को लाकर पटक देती हैं या प्योर कर देती हैं, पोर कर देती हैं हार्ट के दाहिने भाग में, जिसे हम बुलाते हैं राइट पार्ट। और राइट पार्ट से फिर इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स फिर उसी को ब्लड को पंप कर देता है, प्योर कर देता है। तो ये प्रक्रिया हो जाती है कंप्लीट। ये देखिए इसको मैं एक और डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए पूरा सिस्टम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कैसे कि लंग्स काम कर रहे हैं और कैसे हमारे हार्ट काम कर रहा है और कैसे कैपिलरीज। ये देखिए प्योर ब्लड हमारे हार्ट के इस भाग में, देखिए मैं इधर इंडिकेट कर देता हूँ, ऊपरी भाग में आया और फिर इस भाग में कलेक्ट होकर यहाँ से कहाँ बढ़ रहा है? आगे। ये महाधमनी, ये टूट गई धमनियों में, धमनियाँ टूट गई केशिकाओं में, केशिकाओं ने अंग तक रक्त पहुँचा दिया। तो ब्लड कैसा हो गया? इम्प्योर या अशुद्ध। अशुद्ध रक्त यहाँ आता है और यहाँ से इस भाग में जाएगा, तो यहाँ से फिर इसकी सप्लाई कहाँ हो जाती है? लंग्स तक। इस सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है, तो इसे जरूर समझ लें। इसके अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो एक्चुअल में हमारा हार्ट दिखता कैसा है और हार्ट होता कैसा है। लेकिन सबसे पहले इस प्रकृति में हम अकेले नहीं हैं जिसके पास हार्ट है।
वास्तव में हार्ट की संरचना समझने के लिए हमें इतना सा पार्ट समझना पड़ेगा। हार्ट किस में बटा होता है? चैम्बर्स में। और जहाँ पर ब्लड आता है, ये देखिए, इसे हम क्या बुलाते हैं? हमारे ऊपरी पार्ट, या इसे हम बुलाते हैं एट्रियम, या इसी को हम क्या बुलाएंगे? आलिंद। और जहाँ से पूरी बॉडी में, ये देखिए इस वाले पार्ट में जहाँ से ब्लड सप्लाई की जाती है, उसे हम क्या बुलाते हैं? वेंट्रिकल, या इसे हम क्या बुलाते हैं? निलय। लेकिन इस प्रकृति में देखा जाए तो ऐसे जीव भी हैं जिनमें केवल 2 चैम्बर्स या 2 कोशिकाओं से पूरा का पूरा काम चलता है, और वो जीव कौन सी होती है? मछली। लेकिन यदि हम इसी में और जीवों की बात करें तो ऐसे भी जीव पाए जाते हैं इस प्रकृति में जिनमें 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये देखिए, इनमें आलिंद कितने रहेंगे? 2, बायां आलिंद दायां आलिंद, लेकिन निलय कितना रहेगा? केवल 1। जैसे कि हमारे एम्फीबियंस, उभयचर, और जैसे कि हमारे रेप्टाइल्स, हमारे सरीसृप। सरीसृप जो कि ज़मीन पर रेंग के चलते हैं, तो उनका वेंट्रिकल कैसा होता है? थोड़ा सा अनडेवलप्ड या कम विकसित। लेकिन रेप्टाइल्स में याद रखिए, क्रोकोडाइल और एलिगेटर हमारे एक कैसे होते हैं? अपवाद, क्योंकि इनमें 4 चैम्बर्स हार्ट हमें मिलता है। लेकिन इसके बाद यदि हम पक्षी या हमारी एबीज, बर्ड्स या स्तनी और मैमल्स की बात करें, तो हम लोगों में हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो याद रखिए, एक कितने चैम्बर का होता है? तो ये होता है 4 चैम्बर का। सॉरी, ये देखिए, फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ कि वास्तव में हम मैमल्स में हमारा हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4। ये देखिए, ये आपके सामने बना देता हूँ। ये देखिए, लेफ्ट और राइट पार्ट, और एक कितने में डिवाइड हो गए? हमारे 4। तो ये विशेषता केवल हमारी नहीं है, याद रखिए, ये पक्षियों के अंदर भी होता है। तो एक चैम्बर होते हैं 4। और डायग्राम में आप देखने का प्रयास करें तो ये देखिए, ये कौन सा है? हृदय का बायां पार्ट। और ये पार्ट कौन सा है? हृदय का दाहिना पार्ट। आपका समझ रहे होंगे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, तो आपका लेफ्ट हैंड इस साइड है और राइट हैंड इस साइड। लेकिन आपको घुमाकर बिठाला जाए या आपके हार्ट को बीचों बीच काटा जाए, तो आपका बायां इसका बन जाता है दायां। यही समझाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि हार्ट के बाएं भाग में या लेफ्ट राइट पार्ट में प्योर ब्लड बह रहा है, इसलिए उसे रेड बनाया गया है। और राइट पार्ट में कैसा ब्लड सर्कुलेट होता है? तो याद रखिए, इम्प्योर, इसीलिए उसका कलर कैसा बताया गया है? ब्लू। ये देखिए, हृदय का ये ऊपरी चैम्बर है, और ये कौन सा चैम्बर है? निचला। तो ऊपर कौन सा हो गया? एट्रियम, और नीचे कौन सा हो गया? वेंट्रिकल। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, राइट एट्रियम, तो इधर पर लेफ्ट एट्रियम, इधर पर राइट वेंट्रिकल, तो इधर पर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए इसके आगे की संरचना को हम समझते हैं। ये देखिए, अब क्या है समझने का? और एक महीन झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे हम बुलाते हैं कार्डियम झिल्ली। याद रखिए, इसे हम क्या बुलाएंगे? कार्डियम मेम्ब्रेन। और इसे हृदय आवरण झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि कार्डियक का मतलब ही होता है हृदय। याद रखिए, इसका नाम क्या होगा? कार्डियम या हृदय आवरण झिल्ली। क्योंकि कार्डियोलॉजी डॉक्टर किसे कहा जाता है? जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं। तो लैटिन भाषा में हृदय को बुलाया जाता है कार्डियक, इसीलिए इसका ऐसा नाम पड़ा है। और ये देखिए, आपके शरीर में इसकी पोजीशन क्या रहती है? ऐसी। अगली बात, ये देखिए, आपका ये बाल्ब जैसी संरचना कुछ, ये देखो बाल्ब लिखा हुआ है ऊपर की साइड, आप देख सकते हैं। तो बाल्ब क्या होते हैं कि ये देखिए, आपका लेफ्ट एट्रियम है, और जब ये वेंट्रिकल में खुल रहा है तो इधर पर कपाट पाए जाते हैं। ये देखिए, वाइट वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें आपको 4 जगह कपाट दिख रहे होंगे। बाल्ब पोजीशन में नंबरिंग कर देता हूँ, 1, इधर आपका नंबर है 2, इधर नंबर है 3, और इधर नंबर है 4। जो कि लेफ्ट एट्रियम, जो बायां आलिंद है और बायां निलय, इसके बीच में जो कपाट पाया जाता है, इसे हम बुलाते हैं मिट्रल बाल। और एक कैसा होता है? द्विबलनी या बाइकस्पिड। 2 गेट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, दरवाजे संरचना पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम क्या बुलाते हैं? बाइकस्पिड। और जबकि ये वेंट्रिकल, ये देखिए, फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ इसमें। जब वेंट्रिकल एट्रियम में खुलता है, ये देखिए एओर्टा में खुलता है, ये वेंट्रिकल एओर्टा की ओर जा रहा है, तो इसमें जो नंबर 2 हमने कपाट का नाम दिया था, ए भी कैसा होता है? ट्राइकस्पिड। और ए कहाँ होता है? इधर। चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब पिचकेगा या स्पीच होगा, तो ऐसा ना हो कि ब्लड वापस ओवरफ्लो हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर भी कपाट है।
और सेम ऐसे ही कपाट किस में पाए जाते हैं, हमारे इस वाले पार्ट में। अगली बातों को और समझें, यदि हम हार्ट को गौर से देखें तो हार्ट वास्तव में क्या करता है, पंपिंग। लेकिन ज़्यादातर दीवारें किसकी मोटी होती हैं, वेंट्रिकल की, क्योंकि वेंट्रिकल को मेनली पंपिंग का काम करना पड़ता है। ये देखिए, तो होता क्या है कि इधर पर एक स्ट्रक्चर मिलता है ऊपरी आलिंद पर, वो भी राइट पार्ट में, उसे हम क्या बुलाएंगे, ऐसे नोड। एक करंट पैदा करेगा, इसलिए इसे हम क्या बुलाते हैं, पेसमेकर। लेकिन इस पार्ट में ये देखिए, इधर इधर पर हमें मिलेगा ए बी नोड, क्योंकि करंट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है, तो इसे हम क्या बुलाते हैं, ए बी नोड। और ऐसे ही निलय के ऊपर ही उतरते हैं, तो ये देखिए मैं इस पार्ट को थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ, इस पार्ट को हम बुलाते हैं बंडल ऑफ हिज। और यही जब आगे पूरे वेंट्रिकल की दीवार में फैल जाता है तो इन्हें हम बुलाते हैं पुरकिंजे फाइबर। और चूंकि ये जो ऐसे है, इसे करंट पहुंचाने की जिम्मेदारी या जो हमारा ब्रेन होता है वो बताता है कि हार्ट को वास्तव में बीट होना है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ब्रेन की। और ब्रेन का जो सबसे निचला पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो हार्ट को बताता है कि आप करंट पैदा करिए और पंपिंग का कार्य करिए। लेकिन पंपिंग के लिए चाहिए करंट, और वो करंट पैदा कौन करेगा, ऐसे नोड बढ़ाएगा ए बी नोड की तरफ, और ए बी नोड उसे बंडल ऑफ हिच के थ्रू आगे बढ़ाएगा और पुरकिंजे फाइबर से पूरे निलय की दीवार में फैल जाता है। तो ऐसा होता है हमारा हृदय। लेकिन जब हृदय पंपिंग करता है तो ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, और जब पंपिंग के बाद पंपिंग छोड़ता है तो उस समय भी प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर कितना हो जाता है, 80 मिलीमीटर पारा। और जब ये पंप करता है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, वो कितना होता है, 120 mmHg। तो इन दोनों को जरूर याद रखें, क्योंकि यही होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का बीपी। क्योंकि हाई मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है उसका ऊपरी मान और निचला मान दोनों किस पर डिपेंड करता है, कि जब आपका हार्ट पंप करेगा तो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, 120। और जब आपका हार्ट पंप नहीं करेगा तो भी उसके अंदर मिनिमम प्रेशर बना रहता है, और वो कितना होता है, 80। अगला एक क्वेश्चन तो आपने सुना ही होगा कि किस उपकरण की सहायता से बीपी नापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। और किस धमनी में नापा जाता है, तो वो कौन सी होती है, हमारी रेडियल धमनी। रेडियल धमनी कहाँ पर होती है, हाथों में। चलिए अगली इसके स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं। याद रखिए, इधर पर हमारी क्लास ब्रीफ है, जब हम क्लास में पढ़ेंगे अपनी ऑफलाइन क्लासेज में तो इससे काफ़ी डिटेल पढ़ते हैं। ये देखिए, आपके सामने हार्ट का रियल डायग्राम कैसा होता है वो समझाने का एक प्रयास किया गया है। ये देखिए, निचला पार्ट इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर के खाली खाली चैम्बर भी आपको दिख रहे होंगे। और इधर से ये जो बड़ी बड़ी नलियाँ निकल रही हैं, ये देखिए, नीले कलर की क्या होगी, महाश्रा, और रेड कलर की हमारी क्या होगी, महाधमनी। और जो 3 भागों में बट रही है, 2 भागों में बट रही है, ये होता है इसका यही पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये देखिए, आपकी जो हार्ट बीट पैदा हो रही थी, इसे एक उपकरण की सहायता से हम मेजर भी कर सकते हैं, जो करंट इम्पल्स पैदा होता है। इस उपकरण को आप समझ ही गए होंगे, आपने शायद इसे हार्ट के डॉक्टर के यहाँ भी देखा होगा, बड़ा ही कॉमन होता है। ये क्या होता है, इसे हम बुलाते हैं ECG। ये देखिए, यदि हम इसे बनाने का प्रयास करें, ये देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है स्लाइड में। एक्चुअल में सबसे पहले जब करंट पैदा होता है तो इधर पर ही ग्राफ होता है, और जब हमारा आलिंद स्पीच होता है जो करंट पैदा करता है तो पी वेव ऊपर की तरफ बढ़ती है, और फिर जब ये डाउन मारती है क्योंकि शिथिलन होगा, और उसके बाद अचानक निलय संकुचित होते हैं, तो देखिए निलय को ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना है तो लाइन कितनी ऊपर जा रही है, और जब निलय शांत होने लगते हैं तो फिर यही नीचे जाती है और फिर से वही अवस्था आ जाती है। इस करंट को हम जिस उपकरण की सहायता से नापते हैं उसे हम बुलाते हैं ECG। चलिए आगे देखें। अगला यदि हम देखें इसमें, तो इस सर्कुलेशन को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर आपकी बॉडी में या मेरी बॉडी में कैसे क्या चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। तो ये देखिए, बड़ा अच्छा डायग्राम है, इसे समझने का प्रयास करें। और हार्ट से ये देखिए आपके अलग अलग भागों को, जिन्हें हम नसें भी बुलाते हैं लेकिन वास्तव में वो क्या होती हैं, आर्टरी और वेंस। ये देखिए, ये आपकी किडनी के लिए मैंने दिखाई है, लेफ्ट और राइट जा रही हैं, ये आपके पैरों की ओर जा रही हैं। ऐसे पूरे ब्लड में धमनी और श्रावों के जाल के द्वारा होती है ब्लड की सप्लाई। यदि हम इसके अगले डायग्राम में देखिए, बिल्कुल पैरों तक जा रही है, आखिरी सिरे तक।
यदि हम अगले डायग्राम की ओर समझें तो वास्तव में एक चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है, और वो क्या होता है, हार्ट से जुड़ी हुई एक बीमारी जिसे हम बुलाते हैं हार्ट अटैक। ये देखिए, ये जो आपका हार्ट है, इस हार्ट में ये जो बारीक बारीक दिखाई जा रही हैं, ये देखिए, आप समझने का प्रयास करें। ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स जा रही हैं, एक्चुअल में इसे हम बुलाते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बुलाते हैं? कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी वास्तव में इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हार्ट की दीवार और हार्ट के अंदरूनी भाग तक आप ब्लड की सप्लाई करें, क्योंकि हार्ट की कोशिकाओं को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन यदि इसकी हम इन महीन सिराओं को, धमनियों को गौर से देखें तो ये देखिए, इसके बीच में थोड़ा सा ब्लॉकेज आने लगा है। ये देखिए, मैंने राउंड सर्किल में बनाया है। तो एक्चुअल में ये नली है और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आदि ऐसी चीज़ें इकट्ठी होने लगी हैं, तो जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो फंसने लगता है। और जैसे हम एक पाइप या लेजम से जब पानी वगैरह भरते हैं और उसमें प्रेशर क्रिएट करें तो एक दर्द, उसमें पानी प्रेशर मारता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में, हार्ट में जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने लगती है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक समझने का प्रयास आपको बताया गया है। तो आज के लिए तो आपका इतना ही है। याद रखिए, आज केवल हमने किसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया है? हार्ट की। केवल हार्ट से जुड़ी हुई बातें हमने। एबीज पक्षियों का हार्ट समझा, मछलियों का समझा। लेकिन कल आपके इसके ओटी डिस्कस करूंगा हार्ट से जुड़े हुए। जो परसों हमारा टॉपिक होगा वो होगा रक्त से संबंधित। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, तो इससे जुड़े हुए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आज के सेशन में इतना ही। स्टडी अच्छे से करें, कीप्स बिल्कुल सेफ रहें और सुरक्षित रहें, और लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करें, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो जहाँ सुरक्षित है, और जस्ट अपोजिट बात करें तो जहाँ सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो अवेयर करें सभी लोगों को। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।